नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। ई टैक्सी परिचालन के लिए न्यूनतम 23 वर्ष की आयु आवश्यक। आवेदनों की जांच व चयन करेगी आरटीओ स्तर की कमेटी। प्रदेश में मत्स्य पालन को दिया जा रहा बढ़ावा। जिला ऊना की रेशमा देवी मछली पालन से अर्जित कर रही हैं 10 लाख रुपए। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को etaxi.hpdt.org/home वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। आवेदक की न्यूनतम आयु 23 वर्ष तथा गाड़ी चलाने का अनुभव होना आवश्यक है। बोनाफाइड हिमाचली व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा लाभार्थी को ई टैक्सी स्वयं चलानी होगी। एक परिवार से एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ आवेदक को परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच एवं लाभार्थी का चयन आरटीओ स्तर की कमेटी करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पहले चरण में ई टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड निगम व सरकारी उपक्रमों को ई टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। ई टैक्सियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके आधार पर मासिक किराए की दरें तय कर दी गई हैं। यह योजना युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप की गारंटी देने के साथ साथ वायु प्रदूषण को कम करने और हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगी। ई वाहनों के संचालन से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को विशेष अधिमान दिया है और अपने पहले बजट में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य है। जिन सरकारी विभागों को ई टैक्सी की आवश्यकता होगी, उन्हें पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। राज्य सरकार ई टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है, जो श्रम और रोजगार विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी। ई वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। हिमाचल की जलवायु से जोड़कर, हिमाचल की कृषि से जोड़कर, हिमाचल के युवाओं को स्वरोजगार की दृष्टि से जोड़कर ये स्टार्टअप योजना बनाई गई है, ताकि हिमाचल का युवा अपनी जेब में कम से कम महीने में 40 से 50 हज़ार रुपया डाल सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी योजना है जिसका शुभारंभ किया है। इसके अलावा अब सवाल ये पैदा होता है कि जो टैक्सी लेगा उनके ई चार्जिंग स्टेशन कैसे होंगे। तो तकरीबन 17 जो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आईयूसी, भारत पेट्रोलियम या एचपी पेट्रोलियम के जो पेट्रोल पंप लगे हैं, 1-2 महीने में वहाँ ई चार्जिंग स्टेशन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में लग जाएंगे। इसके अलावा हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और बिजली विभाग भी अपने चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। जो हमने 6 नेशनल कॉरिडोर डिक्लेयर किया, उन चार्जिंग स्टेशन पर आराम से उनको सुविधा हो जाएगी। फास्ट अडॉप्टिंग चार्जिंग स्टेशन की है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना लाने का वायदा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का यह पहला चरण है और जल्द ही इस योजना का दूसरा व तीसरा चरण भी शुरू किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रदान करने का वायदा सरकार ने पहले ही निभा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिकी में सुधार और आजीविका के अधिक अवसर सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार समग्र दृष्टिकोण अपनाकर कार्य कर रही है। राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र में मौजूदा अपार अवसरों का उपयोग करने के लिए सरकार हिमाचल में नीली क्रांति की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, ताकि मछली पालन व्यवसाय से किसानों, मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ मिल सके।
जिला ऊना में मछली पालन व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं, जिससे जिले के लोगों के लिए मछली पालन का व्यवसाय काफी लाभकारी सिद्ध हो रहा है। खेती करने वाले किसान भी मत्स्य पालन व्यवसाय को अपनाकर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जिला ऊना के गांव चौकी मनियार की रेशमा देवी मछली पालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। रेशमा देवी बताती हैं कि वह परिवार का पालन पोषण करने के लिए सिलाई का काम और पति खेतीबाड़ी का काम करते थे। इसके बावजूद वह अच्छी आय अर्जित नहीं कर पा रहे थे। आय के स्रोत बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ नया करने के बारे में सोचा। उन्होंने मछली पालन व्यवसाय को शुरू करने का मन बनाया, जिसके लिए उन्होंने मत्स्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। रेशमा देवी ने 600 वर्ग मीटर के छोटे यूनिट में मछली पालन का कार्य आरंभ किया। इस यूनिट से मछली का अच्छा उत्पादन हुआ। इस सफलता से खुश होकर उन्होंने वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 1000 वर्ग मीटर में 14 लाख रुपए की लागत के बायोफ्लाक तालाब बनाने के लिए आवेदन किया। इस बायोफ्लाक को तैयार करने के लिए उन्हें सरकार की ओर से 60% यानी 8,40,000 रुपए की राशि उपदान के रूप में मिली। जब हमने मछली विभाग काम शुरू किया तो उसमें हमें कई समस्याएं भी आई, जिनमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाती थी। तो कई बार फीड वगैरह का नहीं पता चलता था। तो विभाग ने हमें बड़ी अच्छी तरह से गाइड किया और उसके गाइड के चलते जब हमने पहले ही साल में अपनी टर्नओवर निकाली तो अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम हमें 7 टन के तकरीबन करीब उसमें से आउटपुट मिली। गत वर्ष उन्होंने तालाब में कॉमन कॉर्प, मून कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, मृगल कॉर्प व ग्रास कॉर्प का बीज डाला था, जिससे उन्हें 7 टन मछली का उत्पादन हुआ और उन्होंने 10 लाख रुपए की आय अर्जित की। वर्तमान में उन्होंने ट्राउट सहित कॉमन कॉर्प, मून कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, मृगल कॉर्प व ग्रास कॉर्प का बीज डाला है। 4 से 6 माह के अंतराल में ही तालाब में डाली गई मछलियों का वजन लगभग 300 से 500 ग्राम हो गया है। जीवन में आई खुशहाली के लिए रेशमा देवी प्रदेश सरकार की योजनाओं के लिए आभार व्यक्त करती हैं। वर्तमान में जिला ऊना में 315 लोग मत्स्य पालन अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। विभाग के गगरेट उपमंडल में स्थित सरकारी मछली फार्म दियोली से मत्स्य पालक सरकारी दामों पर फीड इत्यादि आसानी से खरीद सकते हैं। इस वर्ष जिला में लगभग 6 हेक्टेयर भूमि पर नए मत्स्य पालन के लिए नए तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। दियोली में मत्स्य फीड मिल भी स्थापित की जा रही है, जिससे मत्स्य पालक लाभान्वित होंगे। मत्स्य पालन में मिल रही सफलता ने रेशमा देवी के हौसलों को और अधिक बढ़ा दिया है। मत्स्य पालकों की आर्थिकी में बढ़ोतरी करने के सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं और प्रदेश के अन्य लोग भी मत्स्य पालन की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।